नमस्कार दोस्तों, देवस्तुति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज हम आगे का पाठ करेंगे। अभी तक हम बालकांड में पाठ कर रहे हैं। दोहा नंबर 230 तक का पाठ कर चुके हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। आप लोगों को मेरा रामायण पाठ कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए आगे का पाठ करने से पहले रामचरितमानस को मेरा प्रणाम, वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजें और कथा श्रवण करें। राजा रामचंद्र जी को प्रणाम। अब हम रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखील आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं शुभदयंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगुधर न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहहि नरी पुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। मंगन लहहि न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुजसना, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूँ दिशि सीता, गह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात को चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया।
उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन्हु परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगराम ही उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी। जबस्य सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भेत ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दौ बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रिकुटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उरमणिमाल काम्बुकल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धरा, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। के हरि कटिपट पीत धरा, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार
सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीर जुए कयाली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिय तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। सकुचि सिय तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखी न लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहहि सभीता। पुनि आऊ बयहि बेरिया काली, यस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पउ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहगत रूप, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदुमसि किन्हि, चारु चित्त भीति लिखिलिन्हि। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली,
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववश बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, किन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सुहिय भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली।
जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाउ छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, पुण्य शीस दुहु भाई न दिन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सुफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु किन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दिन है, होई दोष बड़ अनुचित किन है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले।
करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्ह विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाउ सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। निरप सब नखत करही उजियारी, टारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हहीं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जगते जु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभो, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत उठाए। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई, चलहु तात मुनि कहे उतव पठवा जनक बोलाई।
सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ गई विदा हो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।